नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। कुंडली में कैसे जानें कि अमुक व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस में सफल होगा कि नहीं। प्रायः लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं कि उनका सेल्फ का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करें, स्टार्टअप करें और उसमें सफलता उनको मिलेगी कि नहीं। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ हमने एक कालपुरुष की कुंडली एक बनाई हुई है जो ब्लैंक चार्ट है। यहाँ केवल नंबर्स लिखा भावों के बारे में बताने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव हैं। इसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। राशियों से यहाँ मतलब नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मिस्टर के बिरला। उनके बारे में सब लोग जानते हैं, नाम सुना होगा। उनकी कुंडली है D1 चार्ट है, D9 चार्ट है। इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, जो फार्मूलाज यहाँ पे कैसे उनको अप्लाई करें, उसको अप्लाई करके प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सभी का ट्रू एस्ट्रो में मेरे चैनल में स्वागत है। कुंडली में व्यापार के योग, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि कौन से भाव इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा भी ग्रहों की पोजिशनिंग क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वो भी है। लग्न और मून का क्या रोल है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे भावों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे 7 10 सेकंड और 11 ये दो 4 भाव जो ऐसे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं बिजनेस से सीधा संपर्क होता है। अगर इनमें कोरिलेशन बनता है, इनमें स्ट्रेंथ है, इनमें कारक ग्रह अगर हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में सफल होने के पूरे चांस हैं। तो पहला भाव जो होता है सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस हमारे धन को या वेल्थ को दिखाता है, तो इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस के लिए। दूसरा 7th हाउस होता है, बिजनेस का भाव होता है। इसको बिजनेस का या व्यापार का ही भाव बोलते हैं। पार्टनरशिप का भी भाव होता है। इसके अलावा मैरिज का भी भाव माना जाता है, लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये बिजनेस का भाव होता है। और एक 10वां भाव कर्म का होता है। 11वां भाव हमारे जो लाभ या गेन का होता है, इनकमिंग गेन्स जो होते हैं ना, उसका होता है। जो हम कर्म करते हैं 10 नंबर ये कर्म हमारा, उसका जो लाभ होता है सेकंड नंबर है, तो गेन है। इस तरीके से चारों भावों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके अलावा लग्न का भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत मजबूती से आपको अपना जो भी प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आपका लग्न मजबूत होगा तब आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और मजबूती से आप अपने धंधे को आगे बढ़ाएंगे। लग्न मजबूत होने का एक इसमें इंडिकेटर ये हो सकता है कि लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश लग्न में ही हो, और षडबल में जो है इनको लग्नेश को अच्छा बल प्राप्त हो। इन सब चीज़ों से देख सकते हैं आप कि आपका लग्न मजबूत है कि नहीं। दूसरा, ये लग्न हो गया। दूसरा जो है मून, चंद्रमा के बारे में भी जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा चूँकि हमारे मन के कारक हैं। चंद्रमा के बारे में कहा गया चंद्रमा मन सो जाता है। मीन्स चंद्रमा अगर हमारा माइंडसेट या रुचि जो होती है इस तरह के कामों में, बिजनेस करने में अगर हमारी रुचि है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा आपके पीड़ित नहीं होने चाहिए, दिग्बल में अच्छी स्थिति में होने चाहिए, किसी तरह का ग्रहण योग में नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम चंद्रमा मजबूत है कि नहीं इसका विचार कर सकते हैं। अगला भाव के बाद हम यहाँ ग्रहों की स्थिति देखते हैं। 4 ग्रह जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं चंद्रमा के अलावा। सन, मरकरी, सैटर्न और जुपिटर। सूर्य जो होता है हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारी पर्सनालिटी, वाइटलिटी को प्रेजेंट करता है, हमारे ईगो को भी प्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल जो है सूर्य अगर हमारा मजबूत है तो हमारे अंदर एक ईगो होगा और हम हमारे जो समाज में एक प्रतिष्ठा होगी कहीं ना कहीं। तो उसके लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य अगर खास करके आपके मजबूत कैसे होंगे इसके बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं। सूर्य अगर यहाँ पे होते कारक होता है सूर्य, क्योंकि 1 नंबर लग्न में जो है उच्च के होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, इस भाव के कारक भी होते हैं। 25 भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो 1 3 6 10 11 इन चारों भाव में अगर सूर्य होंगे, तीसरे भाव में यहाँ सूर्य हो जाए, छठे भाव में हो जाए, 10वें में हो जाए और 11वें में हो जाए, तो बहुत अच्छी स्थिति निर्मित होती है।
उसके अलावा नवम और त्रिकोण भी सूर्य चूंकि एक शुभ ग्रह होते हैं, हालांकि एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, बट ये मतलब देव ग्रह में आते हैं, इसलिए क्योंकि आत्मा के भी कारक होते हैं। तो इन भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। सेकंड हाउस में भी सूर्य जो है धन के मामले में अच्छा रिजल्ट देते हैं। सेवंथ हाउस में सूर्य चूंकि काल पुरुष कुंडली में नीच के होते हैं, तो इतना रिजल्ट अच्छा यहाँ पे नहीं देते हैं। तो मुख्यतः ये जो है सूर्य का इन भाव में अच्छी स्ट्रेंथ रहती। तो दूसरा मरकरी, मरकरी चूंकि हमारे व्यापार के कारक होते हैं। मरकरी पहले भाव के जो है इनको दिग्बल प्राप्त होता है। पहले भाव में मरकरी और गुरु के साथ में मरकरी को भी होता है, तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि शुक्र की राशि यहाँ रहती है, उसके मित्र होते हैं शुक्र के। दसम भाव में इनको जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, यहाँ भी कारक होते हैं। दसम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं, कारक होते हैं यहाँ के। सातवें भाव में उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन फिर भी क्योंकि व्यापार का घर होता है तो व्यापार के हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट देंगे। वैवाहिक जीवन में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते यहाँ पे। 11वें भाव में कोई भी ग्रह होता है, कहा जाता है कि अच्छा फल ही देता है, तो 11वें हाउस में भी बुध अच्छा फल देंगे। बुध जो है हमारी प्लानिंग, मार्केटिंग स्किल और कम्युनिकेशन हम कैसे करें, लोगों से कैसे संवाद करें, इन सब सारी चीज़ों के कारक होते हैं। तो इसलिए बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है कुंडली में। इसी तरीके से सैटर्न, शनि जो है हमारे कर्म के कारक होते हैं, दसम भाव के काल पुरुष में कारक माने गए हैं। तो शनि हमारी जो है कितना हम मेहनत कर हो सकते हैं उसको दिखाते हैं। हमारा जो है एक डिसिप्लिन, जो अनुशासन होता है, उसको भी शनि कहीं न कहीं प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ के भी कारक होते हों, अगर शनि यहाँ पे हैं बहुत मजबूत होते हैं। 7th हाउस में भी उच्च के होते हैं। फर्स्ट हाउस में उतना अच्छा रिजल्ट शनि का नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे नीच के होते हैं काल पुरुष कुंडली में। उसके अलावा तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, छठे में अच्छा रिजल्ट देते हैं शनि देव जो है। तो ये शनि देव का जो है इम्पैक्ट हो गया यहाँ पे, जो अच्छे भाव हैं जो उनके हमने बताया आपको। अगला जो है गुरु जुपिटर जो होते हैं संपत्ति के कारक होते हैं, और हमारी जो ओवरऑल रेपुटेशन होती है सोसाइटी में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर बिजनेस करते हैं तो हमारी जो क्रेडिट होता है, जो हमारा एक साख होती है ना, वो कहीं न कहीं जो है गुरु उसको कारक उसके होते हैं, और हमारे जजमेंट या विजडम को भी प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे डिसीजन जो हमको कैसे लेना चाहिए समाज के हिसाब से, जिससे समाज में हमारी इमेज अच्छी रहे, वो कहीं न कहीं गुरु उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 ग्रह जो है अपने हो गए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका बिजनेस में रोल होता है। अगला जो यहाँ पे एक फैक्टर और है, ग्रहों की स्थिति के बारे में यहाँ जानेंगे। ग्रह अगर जैसे 12 हाउस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 12 भाव में अगर 7वें से 12वें भाव के बीच में 5 ग्रह हो जाएं, मीन्स कि 7वां हाउस से हो गया 7 8 9 10 11 12। अगर इस कुल 9 ग्रह होते हैं, यहाँ पे अगर 5 ग्रह हो जाएं इन भाव में, इन 6 भाव में, तो ऐसा व्यक्ति ये मानना चाहिए कि बिजनेस करेगा, कोई इंडिपेंडेंट करेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर 10वें से लेके 5वां भाव, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10वें से लेके तीसरा भाव, 5वां भाव ने 5, यहाँ भी अगर 5 या 5 से अधिक ग्रह हैं, तब भी व्यक्ति को मानना चाहिए कि वो बिजनेस करने की उसकी प्रबल संभावना है और बिजनेस में सफल हुआ हो। ऐसा कुंडली देख के आप विचार कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं इसमें, जब भी कुंडली हो उसमें आराम से इस चीज़ का विचार कर सकते हैं आप। आगे अगर बात करें तो चूंकि ये बिजनेस का भाव ये हो गया, 10वां भाव हमारे कर्म का है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपना मेन जो बिजनेस का भाव ये है, इससे विचार किया जाता है। और कर्म इन जनरल व्यक्ति 10वें भाव से कर्म का विचार किया जाता है, किस तरह कर्म करेगा और कर्म में कितना सफल होगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पे ग्रहों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, या उसके कारकत्व में जो ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं, या इस भाव के स्वामी क्या इनको इसको देख रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से आपको 10वां भाव से देखी जाती है। मैं चूंकि आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में वीडियो अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसी तरीके से हमने आपको रिमाइंड करने के लिए बता दें कि ये जो है 6ठा भाव जो होता है नौकरी का होता है। नौकरी के भाव में व्यक्ति का नौकरी से विचार किया जाता है। तो
मतलब नौकरी और बिजनेस दोनों भाव होते हैं, और कर्म भाव यूनिवर्सल होता है। इसमें आपके कर्म ओवरऑल, नौकरी भी एक तरह का कर्म हुआ और बिजनेस भी एक तरह का कर्म हुआ, दोनों का संबंध कहीं न कहीं सातवें या छठे भाव से होता है। तो ये जो है संक्षेप में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है बिजनेस करने के लिए जो है ग्रह स्थितियाँ होती हैं, उनका कैसे विचार करें, ग्रहों की स्ट्रेंथ आप देख लें। खासकर अगर हम बात करें तो जो रिलेशन होता है प्लैनेट्स का, उसको भी देख लें। अगर 11th हाउस के स्वामी यहाँ बैठ जाएं 2 नंबर के स्वामी के साथ में, तब भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। बेबी रमन साहब ने अपनी किताब में लिखा है इस बारे में, प्रोफेशन के बारे में, तो उनका कहना बहुत अच्छा योग माना जाता है अगर 11th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे बैठ जाएं। इसी तरीके से यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाएं और इनका यहाँ कंजंक्शन हो जाए, ये भी अच्छा योग माना जाएगा। 7वें स्वामी 10वें में बैठ जाएं, ये भी अच्छा योग है। 10वें स्वामी यहाँ बैठ जाएं, ये भी अच्छा योग है। तो कुल मिला के जो है इनमें, इन चारों भाव में किसी तरह का जो है कंजंक्शन, राशि परिवर्तन हो जाए या दृष्टि पड़े, कहीं न कहीं नवांश में रिलेशनशिप बन रही है या नक्षत्रों के माध्यम से संबंध बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का संबंध इन भावों से बनने की वजह से वो बिजनेस करेगा और उसमें सफल भी होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये अपने बहुत बड़े नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर के बिरला साहब का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें इस फार्मूला जो हमने बताया, तो आप देखेंगे कि जो है पहला तो हम यही देख लें, 7वें से जो 7वां भाव है यहाँ पे, इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल कहाँ बैठे? यहाँ बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति अभी है। 7वें, अगर पहले भाव का देखें, यहाँ लग्न की बात करें तो लग्न में जो है सूर्य बैठे हैं, नीच के हैं, लेकिन यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो इनका नीच भंग भी हो रहा था। एक दोनों मतलब मजबूत स्थिति में सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस में सफल होने के उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर सैटर्न देखें, सैटर्न जो कि तुला लग्न है, तो सैटर्न जो है यहाँ लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह होता है बहुत अच्छा फल देता है, खास करके जो क्रूर ग्रह बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियल उनका रिजल्ट मिलता है। तो योग कारक शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं आके 11वें भाव में। चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं 4th हाउस में, यहाँ के कारक होते हैं वो, काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर होता है चंद्र का, ये भी अच्छी स्थिति में है। अगर हम जुपिटर देखें, जुपिटर यहाँ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के 9th हाउस के कारक होते हैं जुपिटर, तो मजबूत होकर यहाँ बैठे हुए, क्योंकि शुभ ग्रह जो है त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मरकरी अगर देखें तो मरकरी भी यहाँ बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, अच्छा स्थान माना जाता है, मरकरी का धन स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष में राशि जो होती है वृषभ होती है और उसके शुक्र स्वामी होते हैं। शुक्र और मरकरी बुध में अच्छी दोस्ती है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो इस तरीके से यहाँ से चारों प्लैनेट जो है मजबूत होकर बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ देखें हम 10वें से तीसरे के बीच में कितने ग्रह हैं, तो ये 10वां होगा, एक ग्रह यहाँ पे है, एक यहाँ पे नहीं है, 2 3 हो गए, 4 5 6, मतलब कुल मिला के 10वें भाव से लेके 6 यहाँ तक 6 ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब 5 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये वाला जो फार्मूला है ये भी लागू होता हुआ दिख रहा है। तो एक आपने देखा होगा कि कितना मजबूत, कितना सफल मतलब रहे हो, कितने बड़े जो है पूंजीपति थे। ये उनका D9 चार्ट है। यहाँ भी जो है आप देख सकते हैं मरकरी की राशि है 3 नंबर, और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, मरकरी यहाँ बैठे हैं त्रिकोण में, मित्र की राशि बैठे हुए भी मजबूत है। तो कुल मिला के इस जो फार्मूला हमने बताया, इस कुंडली में पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है। और आपको इन स्थितियों में अगर आपकी कुंडली में ग्रह हैं, भाव मजबूत हैं, तो आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, उस तरफ आपको जाना चाहिए। नौकरी से ज़्यादा आप वहाँ पे सफल रहेंगे। उम्मीद है कि आपने मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, इसको लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।